दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मॉडर्न बहू हिंदी कहानी। नेहा की नई नई शादी हुई थी। नेहा ससुराल में नई नवेली दुल्हन की तरह रहा करती थी। उसको सजने संवरने का, नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था। नेहा जैसी साड़ी पहनती, उसी मैचिंग का चूड़ा बिंदी सभी उसी मैचिंग का होता। लेकिन कुछ महीनों बाद नेहा प्रेग्नेंट हो गई और उसकी इतनी तबीयत खराब रहती, उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। अब नेहा हाथों में चूड़ा तो एक एक कड़े ही पहनती। घर में नेहा और उसकी सास ही रहती थी। बस एक दिन की बात है, नेहा सुबह उठी और घर का काम निपटा लिया। उन दिनों नेहा के हस्बैंड छुट्टी पर घर आए हुए थे। सुबह का चाय नाश्ता किया और दोपहर में नेहा ने लंच बनाया। उसका हस्बैंड बहुत खुश था, लेकिन नेहा की सास को यह सब रास नहीं आया। नेहा की सास सुशीला ने एक प्लान बनाया। शाम को घूमने के बहाने नेहा के हस्बैंड और सास घर से बाहर निकल गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन नेहा का हस्बैंड जब शाम को घर आया तब उसका स्वभाव एकदम बदला हुआ था। नेहा ने फिर भी ध्यान नहीं किया। जब खाने का वक्त हुआ, नेहा ने बोला, आप खाना खा लो। तब नेहा का हस्बैंड बहुत गुस्सा हुआ और बोला, यह भी क्यों पहनती हो नेहा? नेहा को कुछ समझ नहीं आया। अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हुआ? नेहा ने यही पूछा। क्या हुआ? नेहा का हस्बैंड इतने गुस्से में था कि वह उसको मारने को तैयार हो गया। नेहा के गले में से मंगलसूत्र उतार दिया और फिर उसने छुड़ाया। तेज से बोली, यह क्या कर रहे हो? उसका हस्बैंड तेज से चिल्लाने लगा, लेकिन नेहा भी हिम्मत वाली थी। अपने हस्बैंड के सामने खड़ी रही, बिना डरे। ऐसा क्या गुनाह किया जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अभी तो सब ठीक था, इतनी देर में क्या हो गया? तब उसका हस्बैंड गुस्से में बोला, यह एक कड़े भी क्यों पहनती हो हाथों में? तब नेहा ने प्यार से समझाया, आजकल सब ऐसे ही पहनते हैं और मेरे लिए एक कड़े ही आरामदायक लगते हैं। इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से यह प्रेगनेंसी, मुझे कुछ नहीं सुहाता और फिर घर का काम हो जाता है। फिर उसके हस्बैंड को समझ आया कि मैं नेहा के साथ बेवजह झगड़ा कर रहा था। हम लोगों को कोई यह सब पहनने को दो कि पहनो, ज़बरदस्ती तो हमें भी बोझ ही लगेगा। गर्मी हो या सर्दी, नेहा के हस्बैंड ने माफ़ी मांगी कि मेरी माँ तो पुराने ख्यालों की है और मैं भी उनकी बातों में आ गया। नेहा की सास ने जब यह बातें सुनी तब उसको समझ आ गया, हाँ मैं गलत हूँ, पर बेचारी क्या करे। फिर दिन भर ना वो टीवी देखती थी, ना उसको फ़ोन देखने में इंटरेस्ट था। पर अब बेटे को भी समझ आ गया था कि वह आगे से सुनता सबकी और करता अपने मन की। अब नेहा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई। दोस्तों, इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।